हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज के दिन की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। तकरीबन मॉर्निंग के 7-7:30 के आसपास हो रहे हैं और मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। आज शूज़ नहीं पहने क्योंकि शूज़ से मेरे पैर में पीछे शू बाइट्स हो गए थे। ऑल तो शूज़ पुराने हैं बट कभी कभी जब प्रॉपरली ना पहनो तो शू बाइट हो जाते हैं, तो इस वजह से स्लीपर पहन के ही सोचा जितनी वॉक होगी उतना ही करूँगी, इसलिए बस निकल गई। आज रोड पे वॉक कर रही हूँ। अच्छा लगता है, मॉर्निंग के टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता तो वॉक करना इजी भी लगता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यही मेरी वॉक चल रही है। आज सुबह कंपैरेटिवली रोज़ के कंपैरिजन में जल्दी उठ गई क्योंकि आज घर पे गेस्ट भी आने वाले हैं, प्लस थोड़ा सा सोचा कि टाइम पे सब काम हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बस इसीलिए तो वॉक करके जाऊंगी। उसके बाद फटाफट से बाकी के सारे काम कंप्लीट करूंगी। वॉक हो गई, घर आके नहाना धोना दूध पीना बच्चों को नहलाना धुलाना सारे काम हो गए और अब मैं कर रही हूँ फटाफट से लंच की तैयारी और साथ में ब्रेकफास्ट की तैयारी। दाल चावल बनने के लिए रख दिए। कढ़ाई में सबसे पहले मिर्ची बना रही हूँ, मिर्ची की सब्जी या मिर्ची के टपोरे, कुछ भी नहीं। तेल में सौंफ काला जीरा डाला, हींग डाली, हल्दी डाला, मिर्ची डाली, मिर्ची को हल्का सा मिक्स किया, लाल मिर्च पाउडर, नमक और पिसी हुई सरसों डाली, थोड़ी सी शक्कर डाला, उसको मिक्स किया। दैट्स इट, मिर्ची तैयार। और इसे एक बोल में निकाल लेंगे। मिर्ची बन गई, इसे बोल में निकाल लिया। अब फटाफट सेम कढ़ाई में हम लौकी की सब्ज़ी बना लेंगे। सबसे पहले लौकी को हम पील कर लेंगे, पील करके कट कर लेंगे। कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल गर्म हो जाएगा तब राई डाली, कड़ी पत्ता डाला। जब ये सौटे हो गए तो इसमें हरी मिर्च को भी डाल दिया थोड़ी सी और फिर हल्दी डालकर लौकी डाल दी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ में इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा सॉल्ट डालकर इसे मिक्स करके ढककर पकने के लिए हम रख देंगे। और जब तक हमारी लौकी होगी मेरी दाल तैयार है। हम सबसे पहले दाल को सेट कर लेंगे। दाल बनने के लिए जब मैं रखती हूँ तो मैं हल्दी और नमक साथ में नहीं डालती, दाल के पकने के बाद हल्दी और नमक डालती हूँ। तो जैसे ही दाल पक जाती है उस टाइम मैं उसमें हल्दी और नमक डालकर उसे अच्छी तरह से घोट लेती हूँ और इसे अपने बोल में निकाल लेती हूँ, जिस भी दाल का बोल हो। और बस सेम कुकर को ही अब मैं धो लूँगी ताकि इस कुकर में मैं परवल की सब्ज़ी को बना सकूँ। तो कुकर को धो के रख लूँगी और परवल की सब्ज़ी को भी सौटे कर लूँगी। कुकर रख दिया। कब कुकर जब तक हमारा गर्म होता है सूखता है तब तक फटाफट से बास्केट से सारे बर्तनों को मैं जगह पे रख दूँगी। टाइम का फुल यूटिलाइजेशन मुझे करना है, मुझे जल्दी और सारे काम कंप्लीट करने हैं क्योंकि आज मैंने सोचा है कि सारे काम ऑन टाइम करने हैं। तो बस कुकर गर्म होगा तब तक फटाफट से किचन में जितने भी बर्तन जहाँ जहाँ लगाने हैं उन्हें वहाँ वहाँ सेट कर दूँगी। इतने में कुकर गर्म हो जाएगा और हम शुरू करेंगे परवल की सब्ज़ी बनाना। कुकर गर्म हो चुका। अभी कुकर में मैंने डाल दिया तेल, थोड़ा सा जीरा। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, हल्दी और परवल। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें डालूंगी मैं मिर्ची, नमक और धनिया पाउडर। साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पनीर क्रश करके और इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल ज़रा सा पानी डालकर एक सीटी आने तक इसे पका लेंगे और हमारी परवल की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब जब तक परवल में एक सीटी आएगी तब तक हमारी लौकी तैयार है। इसमें हम बाकी के मसाले जो कि मिर्ची और धनिया है वो डालेंगे और साथ में थोड़ा सा डाल दूँगी दूध, जिससे कि लौकी की सब्ज़ी का कलर
बहुत ही खूबसूरत आता है। और हमारी लौकी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार है। तो दाल बन गई, लौकी बन गई, मिर्ची के टपोरे बन गए, चावल बन रहे हैं, परवल बनने के लिए रख दी। ऑलमोस्ट लंच पूरा तैयार है। अब साथ में ही फटाफट से रखूँगी चाय बनने के लिए, क्योंकि एट द एंड मॉर्निंग का टाइम है और ब्रेकफास्ट टाइम है। तो ब्रेकफास्ट सिंपल एंड सॉर्टेड, पतिदेव का फेवरेट मिर्ची के पराठे। चाय और मिर्ची के पराठे हो तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना हो। तो बस फटाफट से चाय और मिर्ची के पराठे बनाएंगे और ब्रेकफास्ट डन, लंच डन, और आगे बढ़ेंगे बेबू की क्लास की तरफ, क्योंकि बेबू का ब्रेकफास्ट हो चुका, बेबू घूम के आ चुकी, गाय को खाना दे के आ चुकी, खेल के आ चुकी, उसके सारे काम कंप्लीट है। और अब बस बचा है, जो बची है वो है क्लास। तो फटाफट से वो क्लास अटेंड करने हम रेडी हो जाएंगे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11:30 बजे हैं, खाना बन चुका, ब्रेकफास्ट हो चुका, बच्चों का नहाना धोना सारे काम हो चुके, और अब हम आ गए हैं बेबू की क्लास में। बेबू की क्लास का टाइम चेंज हो गया, 9:30 पहले था, 9:30 से अब 11:30 हो गया। आप वॉच को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि 12 बजने वाले हैं, बट ये 12 नहीं बजे, अभी 11:30 हुए हैं, क्योंकि ये आगे चल रही है, आगे या पीछे, पीछे चल रही है, सॉरी पीछे चल रही है 15 मिनट्स। इसे ठीक करना है। पतिदेव जा चुके हैं अपने काम के लिए, आहाना फ़ोन देख रही है एज़ यूजुअल। क्लास के टाइम में नो डिस्टर्बेंस, तो वो फ़ोन देख रही है। तो बस अब बेबू की क्लास होगी और उसके बाद आगे का काम करेंगे। और आज नानू मेरे मम्मी के काकोसा और मम्मी के भैया आ रहे हैं, तो आज इसीलिए फटाफट से खाना बना के काम कंप्लीट कर लिया, ताकि जब वो आएँ तो मम्मी मी टाइम स्पेंड कर सके उनके साथ। काम कंप्लीट रहेगा तो मी टाइम स्पेंड हो सकेगा। और बच्चे सुबह उठ के दूध पी चुके, नहा लिए और नीचे जाके खेल के भी आ गए। 1 घंटा आराम से आके ब्रेकफास्ट कर लिया और ब्रेकफास्ट करके क्लास करने के लिए बैठे। तो ऐसा लग रहा है आज सब कुछ एकदम ऑन टाइम चल रहा है, बिल्कुल लेट नहीं है। सो बढ़िया है, जब टाइम पे चलता है तो अच्छा लगता है ना। तो बस अभी चलते हैं, आगे करते हैं काम, और आप एंजॉय करो व्लॉग।
क्लास हो गई बेबो की, और बेबो की क्लास में थी आज डोनाल्ड रिजवी की आर्ट क्लास। मतलब डोनाल्ड रिजवी जिस तरह से आर्ट बनाते थे, बिल्कुल वो वाला आर्ट बनवाया गया इनसे। तो इसने तो कम बनाया, मैंने ज़्यादा बनाया, क्योंकि जब बात आर्ट की, कलर की, स्केच की, इन सब की आती है ना, तो मैं मतलब लाइक ऐसे हो जाती हूँ यार, नहीं 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 मेरे को करना है। इसको बेचारी को मौका ही नहीं मिलता, बट उसको भी ठीक है, उसको ये होता है कि हाँ मेरा सुंदर बन रहा है, मम्मा बना रही, मेरा अच्छा बनेगा। तो इस चक्कर में वो कुछ बोलती नहीं है ना, हाँ बनाओ 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 बनाओ, और थोड़ा बहुत कलरिंग कर लेती हूँ। तो बस क्लास हो गई। बेबो ने आज नया क्या सीखा? क्या? आज क्लास में क्या पढ़ाई की तूने? ये आप देख रहे हो खनक की आँख में क्या हो गया है? इट्स अ टाइप ऑफ स्टाई, पता नहीं है कैसे ठीक होगा। ये स्लोली स्लोली मेरे को लगता है ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी भी आग बंद कर लूँ धीरे से भी ना, तो भी ऐसा तो है। हमारे में ना एक वो पुराने ज़माने के लोग ना बोलते थे, बेलन को गरम करके 7 बार ऐसे 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 करो, ठीक हो जाएगा। अभी मैं वही करने जा रही हूँ इसके। लेट्स से ठीक होता है क्या? बोला है कि 2-3 दिन लगातार आपको करना होता है, उससे वो ठीक हो जाएगा। तो वो मम्मा उसका मंत्र होता क्या है? उसका मंत्र पता नहीं, मंत्र क्या होता है, मंत्र ना मालूम, ऐसे ही कर देंगे। अरे मंत्र बोला ना, बताओ ना, बताओ ना। अब बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना, हमको कुछ नहीं पता, मंत्र मंत्र हमको नहीं पता। खैर और बताओ, आप लोग क्या करते हो? हम जिस दिन सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उस दिन हम इस टाइम पे फ्री हो जाते हैं, सारे काम हो चुके हैं। सुबह उठी, कपड़े वपड़े धोने में लगाए, फिर कपड़े सुखा दिए, वॉक हो गई, खाना बन गया, नाश्ता बन गया, बच्चे नहा लिए, क्लास हो गई, ब्रेकफास्ट हो गया, दूध हो गया, फ्रूट टाइम हो गया। एंड नाउ वी आर वेला। 1 बज रहा है दोपहर के, एंड वी आर वेला। अब खाना तो जब खाएंगे तब खाएंगे। मतलब सीरियसली सुबह जल्दी उठना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से सब गड़बड़ हो जाता है। खैर चलो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे, खाली तो नहीं बैठे रहेंगे। तो कुछ करती हूँ तो वो आपको दिखाती हूँ, लेकिन ठीक मेरी है? क्लास भी जरूरी है। क्लास तो हो गई तेरी। हाँ लेकिन मेरी सुबह सुबह क्लास भी जरूरी है, आपका काम भी जरूरी है आपको। अरे हाँ, बेबो का खेलना भी हो गया। मेरा कब खेलना हुआ? तो नीचे गई थी ना माँ के साथ। हाँ मेरा खेलना भी हो गया, क्लास भी हो गई। तो हम आ गए कान्हा में मिठाई लेने, और कलकत्ता से जो लोग भी आते हैं वो यहाँ से प्याज की कचौड़ी और दाल की कचौड़ी लेकर ज़रूर जाते हैं। तो बस नानो साहब आए तो उन्होंने कहा कि इतनी इतनी ये चीज़ें ला दो, मंगवा दो। तो उनको एक मिठाई कलाकंद चाहिए यहाँ की, वो ज़ोमेटो पे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, तो वो लेने तो आना ही था, इसीलिए कचौड़ियाँ लेने के लिए भी यहीं आ गए कि ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया। और मैं मतलब हमें लगा था कि बहुत क्राउड होगा, पर एकदम खाली है, एकदम खाली। मतलब लाइक अभी भी लोग डरे हुए हैं, लोग अननेसेसरली बाहर नहीं निकल रहे हैं, और इट्स अ गुड थिंग। इसी तरह से हम कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं कि आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना ही बाहर निकलो। तो बस अभी यहाँ से लेंगे और फिर एक दो चीज़ें और लेंगे, अपने घर जाएंगे।
यम्मी। इतनी सारी पेस्ट्री मम्मा ने मेरे लिए लाई है। येलो येलो रेड ब्राउन। मुझे पता है कौन सी खानी है। कौन सी? ब्राउन। चॉकलेट वाली? हाँ वो वाली का, व्हाइट वाली, येलो वाली खा के देखो, येलो वाली बहुत यम्मी है। हाँ, बहुत दिनों से खाई नहीं है ना, चॉकलेट चॉकलेट खाते जाती हूँ। खाऊं? रुको मम्मा निकाल देती है। निकाल देगा प्लेट में तुम्हारे लिए। मम्मा मुझे पहले रेड वाली दे दो ना प्लीज। तो चलो खोलते हैं। तो बच्चों ने पेस्ट्री एंजॉय कर ली और हमने रात पास डिनर नहीं किया। जब नानो सौर के लिए कचौड़ियाँ लाने गए थे तो घर के लिए, मतलब लाइक मैंने तो ये कहा था कि मेरे को डिनर करना ही नहीं है, मैं कुछ लाइट सा लूँगी, कुछ फ्रूट्स या वैसे कुछ लूँगी, सैलेड फ्रूट। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी ने, रवि ने कचौड़ियाँ खा ली। बच्चों ने भी, आहाना सो गई थी पहले, उस टाइम पेस्ट्री खाई, पेस्ट्री खा के सो गई। बेबो ने दूध पी लिया, केला खा लिया, पापा के साथ थोड़ी कचौड़ी खा ली, तो वो लोग भी दोनों सेट। अभी अब रात हो गई है तो दोनों को दूध पिला रही हूँ और दोनों दूध पी के सोने जाएंगे। कुछ कुछ दिन होते हैं ना कि एकदम परफेक्ट डे होते हैं। सो इट्स अ परफेक्ट डे, सुबह से लेकर रात तक सब कुछ परफेक्ट और एकदम ऑन टाइम। सबसे बेस्ट बात जो होती है, ऑन टाइम जब चीज़ें चले तो वो आपको और भी अच्छी लगती है। तो बस आज का दिन कुछ वैसा ही था, ऑन टाइम वाला। चलो आज का दिन अंत हो रहा है, बच्चों को सुलाने जा रही हूँ और आप सबसे भी विदा लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, ऑल इज वेल।